Hello and welcome to Synopsis. My name is Krishna. This is guidance series for UPSC Civil Services IAS examination and IFS Forest Services examination दोनों के लिए कॉमन गाइडेंस सीरीज़ है। और सिनॉप्सिस IAS की सबसे अच्छी एक सीरीज़ जो हमेशा यूट्यूब पर होती है, आपको हमेशा फेयर आइडिया देती है, वो यही गाइडेंस सीरीज़ है। तो इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कब ऑप्ट करना है। सपोज़ आप आज की डेट से तैयारी स्टार्ट करते हो और अगले साल सितंबर में मेंस है, ठीक है, और इधर आप जून में मान के चलो कि प्रीलिम्स है, तो आज की डेट से आपके पास अराउंड यहाँ पर 1 ईयर है और यहाँ से यहाँ तक आपके पास अनदर 100 डेज़, तो 400, 450, 500 डेज़ का टाइम मिलता है। तो इस टाइम स्पेन को पूरे ओवरऑल एक साल का आपका टाइमलाइन कैसी होनी चाहिए और उसमें ऑप्शनल कहाँ ऑप्ट करना चाहिए, इस लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। तो देखो, वैसे तो कोई परफेक्ट प्लान फॉर यूपीएससी नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई भी परफेक्ट प्लान एग्जिस्ट करता है तो इसी लाइन ऑफ थॉट के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ये हर टॉपर स्टॉक से या हर अच्छी कोचिंग के टॉक से आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी। तो अगर कोई 1 अटेम्प्ट सिलेक्शन स्ट्रेटजी है जो आप फॉलो कर सकते हो तो यही हो सकती है, आपको इसके इर्द गिर्द ही जाना पड़ेगा। स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक बात आपको माइंड में रखनी चाहिए, जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन कैसे आपको सक्सेस मिलेगी उसका एक ही प्रिंसिपल हो सकता है। द फर्स्ट एंड ओनली रूल ऑफ सक्सेस इन लाइफ, पहला और अंतिम सिद्धांत एक ही हो सकता है, व्हाट नॉट टू डू। अगर आपको ज़िंदगी में ये क्लियर है कि मुझे क्या नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली आप कर ले जाओगे आपको जो करना है। सिविल सर्विसेज में आपको ये कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन, जो भी है वो सब कुछ सिलेबस का पार्ट है। आप देखते होगे मल्टीपल टाइप ऑफ वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे कोचिंग कंपाइलेशंस होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये एग्ज़ाम बहुत ही स्पेसिफिक है, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट नॉट टू डू। और यहाँ सिविल सर्विसेज के लिए व्हाट नॉट टू डू का मतलब व्हाट नॉट टू रीड, किन चीज़ों से बचना है। अगर आप इससे खुद को बचा ले गए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस दूसरों से तो कम से कम 100 टाइम्स मोर हो जाते हैं। सिनॉप्सिस में हम लोग काम भी इसीलिए करते हैं। तो खैर ठीक है, इस लेक्चर का इम्पॉर्टेंट थीम है दैट इज़ स्ट्रेटजी, रणनीति आपकी साल भर की क्या होनी चाहिए। तो एज़ पर मी या एज़ पर सिनॉप्सिस हम आपको क्या रिकमेंड कर सकते हैं, वेरी कर सकती है। आपको फेज़ वाइज तैयारी करनी है। आई एम टेलिंग कि आप 5 या 6 फेजेज़ में तैयारी करो। आपके अकॉर्डिंग ये 10 फेज़ भी हो सकते हैं और 3 फेज़ भी हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना। आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, स्टार्ट कर रहे हो तैयारी, तो आपको यहाँ देखना है, और कहीं और हो तो उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करो। तो फेज़ 1, अभी आपने लक्ष्मीकांत छुई नहीं है, आपको पॉलिटी का पी नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता कि इंडिया का नाम क्या है, इंडिया है कि भारत है या कुछ और है, किसी को नहीं पता होगा। मुझे खुद नहीं पता होता था एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले। तो जब आपने स्कूल में कुछ पढ़ा नहीं, पूरा स्कूलिंग गुड़ गोबर कर दी है, तो अब ये मत सोचो कि मैं यहाँ 4 वेबसाइट और 8 कोचिंग के टॉपर स्टॉक सुन के तैयारी शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं है। फेज़ वाइज तैयारी करो, पहले बेसिक प्रिपरेशन करो। यहाँ पर भगवान के लिए करंट अफेयर्स से हाथ जोड़ लो, मत पढ़ो करंट अफेयर्स, आपको नहीं समझ में आएंगे। और यहाँ जो आपकी बेसिक प्रिपरेशन होगी ये प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की होगी, लेकिन इस तैयारी के टाइम पे आप हिंदू के 1-1 घंटे के एनालिसिस वीडियोस नहीं देख रहे होगे, PIB PRS नहीं पढ़ रहे होगे, फालतू की बकवास चीज़ें नहीं पढ़ रहे होगे। इस टाइम पे आपको टाइम देना चाहिए 40-50 आवर्स का, अगर आप उसमें प्रीलिम्स का सिलेबस ख़त्म कर पाओ जैसे कि हमने किया, ठीक है। नहीं तो कोई फालतू एवरेज कोचिंग है वो आपको 150 से 200 आवर्स में दे देगा, या फिर सेल्फ स्टडी करो तो भी आपको 120, 150, 200 आवर्स लग जाएंगे GS स्टैटिक पार्ट पढ़ने में। ध्यान रखना, हिंदू तब उठाना जब आपका स्टैटिक पार्ट एटलीस्ट पॉलिटी के 2-3 रिवीजन हो गए हो, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या एग्जीक्यूटिव होता है, क्या लेजिस्लेचर होता है, क्या फलाना क्या ढिमका, तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद आप हो जाओगे एग्जॉस्ट, आपको लगेगा लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो अब हम ही अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम ही BR अम्बेडकर हैं, ऐसा है। तो उस टाइम पे आप आराम करो, अपनी लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्ट करो। यहाँ ज़रूरी क्यों है, आप स्टार्टिंग में ऑप्शनल ऑप्ट कर लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। इशू ये है कि देखो, स्टार्टिंग में आपको आइडिया भी नहीं होता कि किस ऑप्शनल में क्या होता है, लाइफ में क्या आने वाला है। ज्योग्राफी इज़ नॉट अबाउट मैप्स या माउंटेन्स या प्लेट्यू, इनके बारे में ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी में भी कार्ल मार्क्स हैं, ज्योग्राफी में भी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म है। हिस्ट्री डेटा के बारे में नहीं है, डेट्स और नंबर्स के बारे में नहीं। हिस्ट्री उतनी ही टेक्निकल सब्जेक्ट है जितना आपको जियोलॉजी या मैथमेटिक्स लगता होगा। अगर आप हिस्ट्री ढंग से पढ़ो तो हिस्ट्री आपको कम टेक्निकल नहीं लगेगी। एंथ्रो इज़ नॉट अबाउट ट्राइब्स या शॉर्ट सिलेबस, ऐसा नहीं है। फालतू के ये टॉपर स्टॉक इन चक्कर में पड़ गए तो फिर आपकी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, फ्रस्ट्रेट और हो जाओगे, फेंकना होता है सबको लंबी लंबी। तो प्लीज़ इस टाइम पे आप ये टॉपर स्टॉक से भी अपने कान बंद कर लो। कुछ टॉपर स्टॉक नहीं होती, सब पेड टॉक्स होती हैं।
फेज़ 2, अब आपने ब्रेक ले लिया, अब आप ऑप्शनल ऑप्ट कर चुके हो, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया था। ऑप्शनल ऑप्ट करने से पहले आप सब सब्जेक्ट पढ़ चुके थे कि ज्योग्राफी क्या होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब क्या होते हैं। आपको ये पता चल गया कि मैं ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शनल ले सकता हूँ, या फिर मुझे लिटरेचर कंटिन्यू करना था, या फिर कोई टेक्निकल ऑप्शनल कंटिन्यू करना था। आपको बेसिक फेयर एनफ आइडिया है। अब आपका स्टार्ट होगा फेज़ 2। इसमें आप जीएस मेंस, ऐसे उसमें इंक्लूडेड है, प्लस ऑप्शनल, प्लस करंट अफेयर्स, इन चीज़ों की आप तैयारी करोगे। मुख्य परीक्षा की आपकी तैयारी इस फेज़ में होगी, और इसके लिए आप 100, 200, 300 जितना टाइम देना हो आप उतना टाइम दो। सिलेबस वाइज टॉपिक 1 से लेके लास्ट टॉपिक तक, जीएस 1 का जो टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का है उससे लेके लास्ट टॉपिक ऑफ जीएस 4 जहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैल्यूज़, करप्शन, वो वाले टॉपिक्स हैं, वहाँ तक जाओ, पढ़ो। साथ में इस फेज़ में अब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, या फिर आपको यूट्यूब पर कोई न्यूज़ एनालिसिस वीडियोस देखने हैं, देखो। फेज़ 1 में आप करोगे तो वही ट्रॉपिकल साइक्लोन वो समझाएंगे बैठ के, आपको टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप फिर से ब्रेक लो, तब तक आपका प्रीलिम्स के 2-2.5 महीने बचे होंगे। वहाँ पर आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है, जो भी देना है अच्छे से दो। कैसे करनी है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, उसमें हम सेपरेट वीडियोज़ करेंगे। मेन्स और ऑप्शनल की कैसे करनी है फिर से बात करेंगे, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट आपको यहाँ करना है। इस फेज़ से पहले मत कर लेना। यू हैव टू ऑप्ट ऑप्शनल हेयर ओनली, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ ये होगी कि ऑप्शनल एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। ज़िंदगी में 2 डिसीजन अगर गलत ले लिए तो सारी ज़िंदगी फिर कुछ हो नहीं सकता। फिर तुम्हारा पहली चीज़ शादी गलत लड़की से हो गई या गलत लड़के से हो गई तो बुढ़ापे तक एक बार फिर भी झेल लोगे, लेकिन ऑप्शनल अगर गलत हो गया तो आपकी भरी जवानी को खा जाएगा ऑप्शनल, ठीक है। 4 साल तक ऐसे घूमोगे ना, आपको अता पता ठिकाना नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं ना कि ऑप्शनल जिसमें मुझे इंटरेस्ट था इसलिए ऑप्ट कर लिया, प्रायर नॉलेज है इसलिए ऑप्ट कर लिया, और जो आपको दिखते हैं ये मिथ, जो लोग आपको पोडियम पे आके खड़े होकर बताते हैं कि मैंने तो ज्योग्राफी इसलिए ऑप्ट किया था कि मेरे मैप्स अच्छे थे, उसको पूछना भैया ज्योग्राफी में पता है कार्ल मार्क्स क्यों है, ठीक है। और अगर ऐसा होता तो वही ज्योग्राफी, वही सोशियो, वही PSIR, पब एड, हिस्ट्री और एंथ्रो वाले 30 मार्क का फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम में इनवेरिएबली, आई एम टेलिंग इनवेरिएबली, जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री या फिर एग्री और फॉरेस्ट्री नहीं लेते। ऑप्शनल एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है, अलग मार्केट है, आपको समझ नहीं आएगा। और समझ जब तक आएगा तब तक आपके 6 या 9 या 15 अटैम्प्ट जो होंगे सब निकल चुके होंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑप्शनल यहीं पे ऑप्ट करो। कैसे कौन सा करना है अगले में बात करेंगे। मेंस प्रिपरेशन इसके बाद करो, मेंस के बाद जब हो जाए फिर आराम करो। अगर आपको लगे रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, होपफुली अगर आप ये चीज़ें सही कर ले जाओगे तो एक अटेम्प्ट सफिशिएंट है। पॉजिटिव कैसे सफिशिएंट है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। फेज़ 5 में इंटरव्यू प्रिपरेशन करो। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम देखेंगे कैसे होती है। इंटरव्यू और मेंस की प्रिपरेशन सेम है। इंटरव्यू के लिए भी आपको 400 क्वेश्चन का मॉडल आंसर बनाना होता है। ये नहीं कि जाके रैंडमली किसी भी कोचिंग के इंटरव्यू दिए जा रहे हो। अपने आप में भरोसा रखो और चिल मारो, दारू गांजा सुट्टा जो फूकना है फूको, एंजॉय करो, खुद को भरोसा रखो, आप सेलेक्ट होने वाले हो। ये ध्यान रखना। वाई नो प्लान बी शुड बी द ओनली प्लान। क्यों एक ही प्लान होना चाहिए, प्लान ए से ही काम चलाओ, क्योंकि एक ही प्लेनेट है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में। देयर इज़ नो प्लान बी बिकॉज देयर इज़ नो प्लेनेट बी। तो प्लीज़ गलतियाँ मत करो। यूपीएससी अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल बनो। स्मार्ट है यूपीएससी, स्मार्टर बनो, लेकिन ओवर स्मार्ट मत बन जाओ। लक के भरोसे मत बैठो, ठीक है। लक आपको कभी नीचा नहीं दिखाएगा अगर आप वर्क हार्ड करते हो राइट डायरेक्शन में। तो जब आपको खुद लक बनाना हो, अपना भाग्य खुद लिखो बैठ के, एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है। और आपको अगर सिनॉप्सिस IAS का पार्ट बनना है तो द फेयर प्रोसेस इज़ दैट आप यूट्यूब या फिर फुल कोर्स इधर वेबसाइट, फेसबुक, वट एवर यू वांट आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।